जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, भागवत जी के दूसरे दिवस के जो कथा हैं, उस कथा के दो भाग मैं आप सभी को प्रेषित कर चुका हूं। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल श्री विमल गोपाल सेवा संस्थान के माध्यम से देखा है। बहुत लोगों ने लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, और जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी श्रोता बंधुओं से हमारा विशेष आग्रह है कि वो हमारे चैनल श्री विमल गोपाल सेवा संस्थान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। तो आइए हम द्वितीय दिवस की जो शेष कथा हैं उसमें प्रवेश करते हैं। हम कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व मेरा एक निवेदन आप सभी से है कि जिन किसी हमारे भाइयों बहनों, आप में से किसी को भी यदि अपने व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से भागवत कथा का पाठ करवाने की इच्छा हो तो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करें अथवा फ़ोन के माध्यम से हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9650693005 9650693005। तो आइए हम द्वितीय दिवस की जो शेष कथा बची हुई है उसमें प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, किशोरी राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। प्रिय श्रोता बंधुओं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वितीय दिवस की कथा के कुछ भाग मैं पिछले दो वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रेषित कर चुका हूं। अब आगे की कथा इस प्रकार से है कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द्वितीय दिवस की कथा में भगवान व्यास जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया था और उसके बाद कथा में प्रवेश किया, और कथा में इस प्रकार से प्रवेश किया कि नैमिषारण्य का क्षेत्र है। सहस्त्र वर्षों में पूरा होने वाले एक बहुत ही बड़ा, एक महान यज्ञ का अनुष्ठान शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य के क्षेत्र में किया, और उसमें भगवान सूत जी पधारे हुए थे और जिज्ञासावश शौनकादिक ऋषियों ने भगवान सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और उसका उत्तर सूत जी महाराज से जानने की इच्छा प्रकट की है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के द्वारा पूछे हुए जो 6 प्रश्न हैं, उन 6 प्रश्नों को सुनकर के बड़े ही गदगद हो गए और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे ही वे तत्पर हुए तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। शौनकादिक ऋषियों ने जब उन्हें
प्रणाम करते हुए देखा, हाथ जोड़े हुए देखा, तो उनको जिज्ञासा हुई कि ये सूत जी भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, इनके जैसा कोई दूसरा वक्ता भी नहीं है, तो ऐसा कौन इनसे बड़ा महापुरुष है जिनको इन्होंने प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व इन्होंने प्रणाम किया है। तो उनके बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है शौनकादिक ऋषियों ने। और उसके बाद सूत जी भगवान ने शौनकादिक ऋषियों को बताया कि उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व प्रणाम किया है। तो शौनकादिक ऋषियों को सुखदेव जी महाराज के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई है और उन्होंने सूत जी भगवान से पूछ लिया कि सुखदेव जी महाराज के बारे में बताएं। तो सूत जी ने बताया कि ये नारद जी किस प्रकार से, नारद जी के मन में यह विचार आया कि लक्ष्मी नारायण का लड़ाई करवा दिया, ब्रह्मा ब्रह्मानी में लड़ाई करवा दी, किंतु शिव और शिवा के बीच में लड़ाई नहीं करवा पाया हूँ। एक बार उनके मध्य में झगड़ा हो जाए तो फिर आनंद ही आ जाए। और इस जुगत में कैलाश पर नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी वहाँ पहुँच करके माता पार्वती से प्रश्न करते हैं कि मुंडों की जो माला महादेव ने अपने गले में धारण किया हुआ है, उस मुंड में मुंड माल में मुंड किसका पिरो रखा है। माता जी को यह पता नहीं था, उनको संदेह उत्पन्न हुआ और इस प्रकार से वही जो है सुखदेव जी भगवान के जन्म का कारण बना। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं और आज की कथा में हम सुखदेव जी भगवान का जन्म किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब महादेव ने माता पार्वती से कहा कि धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। तो उन्होंने कहा कि हे गिरिराज की कुमारी, आपके जैसा, हे गिरिराज की कुमारी, आपके जैसा अधिक, आपसे बढ़कर मेरा उपकारी कौन, मेरा हितैषी कौन हो सकता है। आप से बड़ा स्नेही हमारे लिए कौन हो सकता है। अतः आप अपने क्रोध का त्याग करिए और मैंने जो आपसे कहा है कि अमर कथा आपको सुनाऊंगा, तो वो तो एकदम निश्चय है, अटल है, मैं आपको सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। आप अपना क्रोध त्याग कर दीजिए। विद्वान श्रोता बंधुओं, आगे की कथा इस प्रकार से है कि भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा की ओर चल दिए और रास्ते में महादेव ने नंदी को छोड़ दिया, गले में सर्प था उनको छोड़ दिया, चंद्रमा उतार दी, जगह जगह पर तमाम चीज़ों को जो उन्होंने धारण कर रखा था उनको छोड़ दिया और माता को लेकर के एक गुफा के अंदर में प्रवेश कर गए। और जब गुफा के अंदर में शिव पार्वती के साथ प्रवेश कर गए तो उस गुफा के अंदर में जाकर के उन्होंने 3 बार जो है थपड़ी बजाई, ताली बजाई, जिससे जितने भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े छोटे से छोटे जीव प्राणी उसमें थे सभी बाहर हो गए। और उसके बाद महादेव ने उस गुफा का तापमान इतना बढ़ा दिया कि कोई भी प्राणी उसमें टिक ही नहीं सकता था। और इस प्रकार से महादेव जब निश्चिंत हो गए कि अब आसपास में कोई भी प्राणी, कोई भी जीवात्मा, कोई भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं हैं, तब उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। जब महादेव माता को अमर कथा सुनाने लगे तो शुरू में ही
महादेव ने मैया पार्वती से कहा कि देखिए, मैं कथा कहना आरंभ कर रहा हूँ, और कथा कहते कहते मेरी आंखें तो बंद हो जाएंगे, मैं उसमें लीन हो जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो हैं कथा सुन भी रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। तो आप बीच बीच में हुंकारी भरते रहना, हूँ करते रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कथा जो है बराबर सुन रही हैं। माता पार्वती ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं सज्ज हूँ उसके लिए, आप शुरू करिए कथा। बंधुओं, एक घटना उसमें ये हुए कि महादेव ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाना प्रारंभ किया, किंतु तापमान इतना बढ़ा दिया था, तो उसमें एक तोता और तोती रहते थे उस गुफा में, और तोती ने एक अंडा दिया था। तो महादेव ने जब थपड़ी बजाई, ताली बजाई, जब वहाँ का पूरा जो वातावरण को गर्म कर दिया, तो वो लोग तो निकल गए, किंतु अंडा तो निकल ही नहीं सकता था, तो वो वहीं रह गया। और वो अंडा उस गर्मी से वो अंडा फूट गया, उसमें से एक तोता का बच्चा जो है निकल आया और बैठा रहा। अमर कथा प्रारंभ हुई, वो तोते का बच्चा माता पार्वती के साथ अमर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जब कथा आधे पर पहुंची, तो माता पार्वती को नींद आ गई, वो सो गई। महादेव आंख बंद करके कथा कहे जा रहे हैं। अब तोते का बच्चा आधा अमर कथा सुन चुका था, उसमें बहुत सारे ज्ञान वैसे ही स्वतः ही आ गए थे। उसने सोचा कि यदि अब हूँ पार्वती मैया तो सो गई हैं, अब यदि महादेव को हुंकारी नहीं दिया जाएगा तो कथा तो बंद कर देंगे, मैं आधा सुन चुका हूँ, तो क्यों न मैं ही बीच में माता पार्वती के स्थान पर हुंकारी भरूं, ताकि पूरी कथा महादेव कह दें और मुझे अमर कथा सुनने को मिल जाए। ऐसा ही हुआ, महादेव कथा कहते रहे, अमर कथा। तोते का बच्चा बीच बीच में हुंकारी भरता रहा, और जब कथा समाप्त हुई, तो महादेव ने माता पार्वती से पूछा कि क्या आपने सारी कथा सुन ली अच्छे से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई क्रोध नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा कि महादेव क्या बताऊं, फलाने जगह पर से ये जो कथा कही आपने, तो वहां से तो मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मेरी तो आंख लग गई थी, मैं तो सो गई थी। तो उसके बाद आपने क्या कहा कथा, फिर से सुनाइए। अब महादेव सन्न, और माता पार्वती की बात वो नहीं सुन रहे हैं। अब उनको लगा कि जब आप सो गई थी, तो ये हुंकारी कौन भर रहा था, तो जब आपने सुना ही नहीं, इसका मतलब अमर कथा किसी दूसरे ने सुन लिया, तो यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। महादेव चारों तरफ नजर घुमा करके देखने लगे, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक उनकी नजर एक घोंसले पर पड़ी, उसमें तोते का बच्चा था। महादेव समझ गए कि यही हुंकारी भर रहा था। महादेव झट से त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। तोते का बच्चा घोंसले से फुर से उड़ गया। आगे आगे तोते का बच्चा भागते जा रहा था अपने प्राण की रक्षा के लिए। पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के महादेव उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे। भागते 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 तीनों लोकों से भागते हुए उस तोते के बच्चे को जब कहीं शरण नहीं मिला, तो भागते भागते तोते का बच्चा अपनी जान की रक्षा के लिए सरस्वती नदी के किनारे बने व्यास जी के कुटिया के समक्ष पहुंचा। और व्यास जी की जो पत्नी थी, उनका नाम वटिका था, और वटिका माता जो हैं
अपने कुटिया के बाहर खड़ी थीं, उन्हें जम्हाई आ गए। उन्होंने अपना जम्हाई लेने के लिए मुंह खोला और वह तोते का बच्चा उनके मुंह में घुस गया और उनके मुंह से जा करके उनके गर्भ में जा करके बैठ गया। महादेव ने देखा कि तो बड़ा ही विचित्र हो गया, अब तो इसको कैसे मारें, ये तो बटका मैया के जो है गर्भ में जा करके बैठ गया है। फिर महादेव, अब तो अगर मैं त्रिशूल चलाऊंगा तो मैया बटका भी निर्दोष हैं, वो भी मारी जाएंगी। इसलिए उन्होंने प्रभु की लीला समझकर उन्होंने कहा कि जो प्रभु की इच्छा हो ही सोई, जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो जो प्रभु की इच्छा है उसी के अनुरूप सब कुछ हो रहा है। तो वहां से महादेव अपना त्रिशूल लेकर के वापस लौट आए और जब महादेव लौट करके अपने कैलाश की ओर वापस आ गए, अब सुखदेव जी इधर जो है मैया बटिका के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए, 12 वर्ष तक रह गए। और गर्भ में ही सुखदेव जी महाराज ने सभी वेद वेदांग पुराण आदि का अध्ययन कर लिया था और बीच में गर्भ से ही वेदों का पाठ करना सुखदेव जी महाराज आरंभ कर देते थे। तो एक दिन की बात है, मैया वटिका ने कहा कि लाला 12 वर्ष हो गए हैं, अब तो बाहर आ जा और संसार में इतने जो वेद वेदांग जो है जिसको अध्ययन कर लिया है घर में, तो आकर के भगवत नाम का प्रचार कर, लोगों को शिक्षित कर। अब कब तक घर में रहेगा, मैया को कष्ट भी हो रहा है, तो अब तो बाहर आ जा। तो तभी गर्भ से आवाज आई, क्या आवाज आई कि मैया मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि मैं बाहर आया तो माया मुझे घेर लेगी। अगर मैं बाहर आया तो माया मुझे घेर लेगी, और यह माया जो है ना वो बड़ी ठगनी है। यह तो मनुष्य को ऐसे उलझाती है कि मनुष्य इस माया में उलझकर भगवत नाम का प्रचार प्रसार तो दूर, गोविंद के नाम तक का स्मरण नहीं कर पाता और इस कारण अनेकों दुखों को भोगता रहता है। किंतु माया के प्रभाव में वह उसी में उलझा हुआ रहता है। इसीलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं बाहर आया तो माया मुझे घेर लेगी और मैं भी माया में उलझ करके रह जाऊंगा। तब मैया वटिका ने कहा कि लाला, यदि गोविंद स्वयं आकर के कह दें कि उनकी जो माया है, ये माया तो गोविंद के ही रचाए हुए हैं ना, तो यदि गोविंद आकर के कह दें कि उनकी माया तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तुम्हें जो है उस माया का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तब तो बाहर आ जाओगे ना। तो सुखदेव जी महाराज ने गर्भ से ही कहा कि हाँ तब तो आ जाऊंगा। जब गोविंद ही आकर के कह देंगे कि उनकी माया हमें उलझाएगी नहीं, हमें प्रभावित नहीं करेगी, तब क्यों नहीं बाहर आऊंगा, तब तो बाहर आ ही जाऊंगा। तो इस प्रकार स्वयं नारायण आकर के उनके सामने बोले कि वत्स, अब बहुत समय हो गया है, कब तक मैया के गर्भ में रहेगा, कब तक मैया को परेशानी में डालता रहेगा, अब बाहर आ जा। और मेरी जो माया है वह तुम्हें कभी जो है अपना प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें कभी भी जो है अपने सताएगी नहीं, तुम्हें प्रभावित करेगी नहीं, तुम अब बाहर आ जाओ। जैसे ही श्रीमन नारायण ने इस प्रकार से आदेश दिया, इस प्रकार का वचन जब सुखदेव जी महाराज ने गर्भ में सुना,
वैसे ही गर्भ से बाहर आ गए और बाहर आते ही दंड कमंडल जो है उठाया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे श्रोता बंधुओं, इस प्रकार सुखदेव जी भगवान के जन्म की कथा है। और आगे कथा के अब मूल में हम जाते हैं कि सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों का उत्तर शौनकादिक ऋषियों को देने से पूर्व अपने इन्हीं गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया था, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं सूत जी भगवान। तो सूत जी ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके उनके प्रश्नों का उत्तर देने का जो है देना आरंभ करना चाह रहे थे। तो शौनकादिक ऋषियों ने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा पूछ ले और उन्होंने इस प्रकार से बताया कि किस प्रकार सुखदेव जी भगवान का जो है धराधाम पर जो है उनका जन्म हुआ। तो आइए हम सभी जो शौनकादिक ऋषियों के द्वारा 6 प्रश्न किए गए थे सूत जी महाराज से, उनके प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न था शौनकादिक ऋषियों ने जो सूत जी महाराज से जो किया था वो क्या था कि मानव का परम धर्म क्या है। क्या पूछा था पहला प्रश्न कि मानव का परम धर्म क्या है। तो सूत जी ने बताया कि मानव का परम धर्म है कृष्ण की प्राप्ति करना। मानव का परम धर्म क्या है? कृष्ण की प्राप्ति करना। तो प्रश्न उठता है कि हम धर्म करते ही क्यों हैं, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति करने से हमें मिलेगा क्या? कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए धर्म करना पड़ेगा, तो धर्म क्यों करते हैं, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति के उपाय करते ही हम क्यों हैं, उससे हमें कृष्ण प्राप्ति से हमें मिलेगा क्या? तो कहा गया कि आगे व्यास जी महाराज लिखते हैं कि धर्मस्य हयापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेरकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्मस्य हयापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेर कांतस्य कामो लाभाहि अस्मृतः। तो धर्म है, धर्म क्यों करते हैं? तो धर्म क्यों करते हैं? तो पवर्ग की प्राप्ति के लिए। अब ये पवर्ग की प्राप्ति क्या होता है? तो धर्म से देखिए पवर्ग में प फ ब भ म आता है कि नहीं, पढ़े हैं हम लोग भी, प फ ब भ म। तो प से धर्म क्यों करते हैं? प के लिए, अर्थात पाप से मुक्ति के लिए धर्म क्यों करते हैं? पाप से मुक्ति के लिए, प के लिए, पाप से मुक्ति के लिए। धर्म क्यों करते हैं? फ के लिए, अर्थात फल प्राप्ति करने के लिए। फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, सद्गति, फल की प्राप्ति करने के लिए धर्म करते हैं, यानी सद्गति के लिए धर्म करते हैं। धर्म क्यों करते हैं? धर्म करते हैं ब के लिए, अर्थात बंधन से मुक्ति के लिए, या फिर प्रभु के चरणों से बंध जाने के लिए। धर्म क्यों करते हैं? ब के लिए, ब यानी बंधन से मुक्ति के लिए, अथवा भगवान के प्रभु के चरणों से बंध जाने के लिए धर्म करते हैं। धर्म क्यों करते हैं? धर्म करते हैं भव के लिए, अर्थात भय से मुक्ति के लिए, डर की समाप्ति के लिए, डर से जो है मुक्ति के लिए धर्म करते हैं।
धर्म क्यों करते हैं? धर्म करते हैं माँ के लिए, अर्थात मृत्यु के समय में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, मृत्यु के समय में कोई ऐसा अस्वाभाविक सी घटना ना हो, कोई ऐसा जो है बाधा विघ्न ऐसा ना हो, उसके लिए धर्म करते हैं। तो धर्म इसलिए कहा गया है, धर्म जो है वो पवर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं। आशा है आप सभी समझ रहे होंगे। अब धर्म तो पवर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं, मैंने आपको पूरा बताया उसका पवर्ग का। अब धर्म है क्या? धर्म करना क्या है? तो धर्म है कर्म करना। धर्म क्या है? कर्म करना धर्म है। धर्म है दायित्वों का निर्वहन करना, धर्म है परोपकार करना, धर्म है सेवा करना, धर्म है प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना। किंतु परम धर्म क्या है? परम धर्म जो है कृष्ण प्राप्ति का उपाय करना, जो है वो परम धर्म है। कृष्ण प्राप्ति की उपाय करना परम धर्म है। तो मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण प्राप्ति का उपाय करना। और कृष्ण प्राप्ति के उपाय करने से क्या मिलेगा? वो हमने बताया आपको कि हमें पवर्ग की प्राप्ति होगी। तो इसलिए मानव के जीवन में जो परम धर्म है, मानव के लिए जो परम धर्म है, वो धर्म है कि गोविंद की प्राप्ति के लिए यदि वो तत्क्षण हर पल हर क्षण प्रयास करता है, प्रयासरत रहना ही मानव के लिए परम धर्म है। दूसरा प्रश्न क्या किया? तो दूसरा प्रश्न किया है शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी भगवान से कि मंदिर में देवता कौन श्रेष्ठ है? मंदिर में देवता कौन श्रेष्ठ है? तो सूत जी ने कहा कि मंदिर में देवता सभी श्रेष्ठ हैं। मंदिर में देवता सभी श्रेष्ठ हैं, कोई भी देवता छोटा या बड़ा नहीं है, सभी श्रेष्ठ हैं मंदिर में। किंतु जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके इष्ट हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। देवता कोई छोटा बड़ा नहीं है, देवता तो सभी देवता हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम या कोई किसी से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होते, देवता सभी श्रेष्ठ ही होते हैं। किंतु जो आपके इष्ट हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। अर्थात तो प्रश्न उठता है, जैसे कि देख लीजिए, अब मंदिर में आप जाते हैं, तो मंदिर में आप जाते हैं तो उस मंदिर के अंदर में जरूरी तो नहीं है कि आप ही के इष्ट के का मंदिर होगा। मान के चलिए आपके इष्ट नारायण हैं, गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, हनुमान जी सरकार हैं, दुर्गा माता हैं, गणेश जी भगवान हैं, शंकर जी हैं। तो आपके इष्ट तो कोई भी हो सकते हैं। तो जो आपके इष्ट है तो जरूरी नहीं कि इस मंदिर में आप जाएं तो वहां आपके इष्ट का ही वो मंदिर हो। तो क्या उस मंदिर में ना जाएं? जरूर जाएं, और वैसे ही उनकी भी भक्त पूजा करें, वैसे ही उनकी आराधना करें, वैसे ही तमाम जो हैं कार्य करें जैसे हम अपने इष्ट का करते हैं। किंतु तो जो दूसरे देवी देवता है, दूसरा एक तो ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या जो दूसरे देवी देवता हैं उनकी पूजा फिर हमें नहीं करनी चाहिए, केवल हमें अपने इष्ट की ही पूजा करनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, आपको सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जिस मंदिर में जाएं, वह मंदिर चाहे जिस देवी देवता के हों,
वहाँ आपको निश्चित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। इष्ट का अर्थ क्या है? इष्ट का अर्थ क्या है? तो इष्ट का अर्थ है कि वह देवी या देवता जिनका चरित्र, जिनके चरित्र या जिनके चरित्रों का वर्णन करना या सुनना हमें अत्यधिक प्रिय है, जिनके चरित्रों का वर्णन सुनना या उनके चरित्रों का वर्णन करना हमें अत्यधिक प्रिय है, वही हमारे इष्ट हैं। जिनका चरित्र हमें आकर्षित करते हैं वही हमारे इष्ट हैं। जिनका चरित्र हमें अनुकरणीय लगता है वही देवी देवता हमारे इष्ट होते हैं। और जो हमारे इष्ट होते हैं वही मंदिर में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो किंतु यदि हम किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में जाएं तो वहां स्थापित सभी देवताओं का उसी आदर के साथ पूजन करनी चाहिए जिस आदर के साथ हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं। किंतु जब मांगने की बात आए, जब उस देवी देवता की पूजा करने के बाद कुछ उनसे मांगने का, कुछ उनसे प्रार्थना करने की बात आए तो कैसे मांगेंगे? तो मांगेंगे ऐसे कि मान लीजिए आप दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए हैं और आपके इष्ट श्री कृष्ण हैं। आप कहाँ गए? दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए। उसी भाव के साथ आपने दुर्गा मैया का पूजा किया, किंतु आपके इष्ट श्री कृष्ण हैं। तो आप क्या कहेंगे जब उन माता से प्रार्थना जो करेंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे आप कहेंगे कि हे दुर्गा मैया, आप तो दयामयी मैया हैं, मेरा फला फला कार्य बिगड़ गया है, तो हे कृपालु माँ जरा गोविंद से निवेदन कर दीजिए कि मेरे बिगड़े कार्य बन जाएं। क्या कहेंगे कि हे देवी मैया, हमारे इष्ट श्री कृष्ण से जरा आप निवेदन कर दीजिए कि मेरे जो कार्य बिगड़े हुए हैं वो बन जाएं, वो सुधर जाएं, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तो कहा गया है, तो इस तरह से कि तो कहा गया है क्या कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जात। तो जब आप इस तरह से निवेदन करेंगे तो आपकी जो प्रार्थना है, आपने तो प्रार्थना किया ही, आपकी ओर से माता दुर्गा ने श्री कृष्ण से निवेदन कर दिया, तो आपके बिगड़े काम तो बनने ही बनने हैं ना। तो मांगा आपने दुर्गा मैया से कुछ नहीं, निवेदन आपने पहुंचा दिया अपने इष्ट तक। माध्यम दुर्गा मैया है, उनके माध्यम से तो जल्दी थोड़ी पहुंच जाएगी आवाज। तो इसलिए भगवान सूत जी ने कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जात। इसका क्या अर्थ है कि कभी भी आजकल आप देखते होंगे कि लोग भगवान जल्दी जल्दी बदलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोगों ने किया भी होगा या कई लोग कर भी रहे होंगे। आज क्या है, मंगलवार है, तो हनुमान जी की पूजा करना आरंभ कर दिए। कुछ दिन तक लगातार हनुमान जी की पूजा की, बोले नहीं ये तो हो नहीं पा रहा है। फिर कुछ दिन के बाद जो है दुर्गा मैया का करने लगे, ध्यान स्मरण पूजन कीर्तन, हनुमान जी को भूल गए। फिर कुछ दिन दुर्गा मैया का कर लिया तो फिर शंकर जी की भक्ति जाग गई उनमें, फिर शंकर जी की करने लगे। इस प्रकार से वो 10 दिन पर, 15 दिन पर, 2 महीने पर, 6 महीने पर जो है भगवान बदलते रहते हैं, अपना इष्ट बदलते रहते हैं। अब भगवान भी कंफ्यूज है। महादेव सोच रहे हैं कि दुर्गा माता जी देंगे
दुर्गा माता जी सोच रहे हैं कि गणेश भगवान देंगे, गणेश भगवान सोच रहे हैं कि नारायण देंगे। इस प्रकार से आदमी जो है भटकते रहता है। इसलिए एक को साधो, एक को अपना इष्ट बनाओ। पता करो कौन आपके इष्ट हैं, उन्हीं के साथ में उन्हीं को अपना इष्ट मानो। क्योंकि एक को जब साधोगे तो निश्चित रूप से देर है मगर अंधेर नहीं है, आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे होंगे। किंतु जब समय आएगा, ये काल चक्र है, अपने नियत समय पर वो घूम रहा है। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहते, अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएंगे। तो अच्छे दिनों में अधिक उत्साही न बने, जब बुरे समय आए तो अधिक चिंता भी न करें। जो सुख और दुख में सम रहने वाले जो पुरुष होते हैं, निश्चित रूप से वही महान होते हैं और उनके बिगड़े कार्य निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं। किंतु अपने इष्ट पर हमेशा ध्यान करते रहें, अपने इष्ट को हमेशा मनन चिंतन करते रहें, उनका जो है पूजन करते रहें, उनके चरणों में अपना ध्यान निश्चित रूप से लगाते रहें। थोड़ी थोड़ी दिनों बाद जो है अपने भगवान को ना बदलें, ये ठीक नहीं है। तो यही सूत जी भगवान ने कहा कि मंदिर में जो देवता हैं वो सभी श्रेष्ठ हैं, किंतु आपके जो इष्ट हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और मंदिर में कोई भी मंदिर हो, निश्चित रूप से किन्हीं देवी देवताओं के मंदिर हों, उनमें निश्चित रूप से जाकर के आप पूजन करें। लेकिन जब प्रार्थना करने की बात आए तो मैंने जब अभी जैसे आपको कहा उसी प्रकार से आप निवेदन करें, आपके इष्ट तक आपकी प्रार्थना पहुंच जाएगी। प्यारे श्रोता बंधुओं, अभी 2 प्रश्नों के उत्तर सूत जी भगवान ने शौनकादिक ऋषियों को दे दिया। अब तीसरा प्रश्न जो शौनकादिक ऋषियों ने भगवान सूत जी से किया था, वो क्या किया था कि वेद में तो परमात्मा अजन्मा है, वेद में परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, निर्गुण निराकार है। तो फिर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम कैसे बने और देवकी और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण कैसे हुए? तो भगवान सूत जी ने उत्तर दिया कि वेदों में भगवान को निराकार बताया गया है। वेदों में भगवान को निराकार अर्थात जिसका कोई रूप रंग ना हो, कोई रूप हो ही नहीं, जो निराकार हो, वो एक जलता हुआ प्रकाश पुंज हो। तो बोला गया है कि भगवान का न रूप है, न रंग है, न आकृति है, किंतु परमात्मा कण कण में व्याप्त है। रंग नहीं, रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, परंतु जो परमात्मा है वो कण कण में व्याप्त है, पर दिखाई नहीं देता है। व्याप्त कण कण में, किंतु दिखाई नहीं देता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिद्ध भी किया है इसे। कैसे? तो कहा है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक तावर जोगी,
बिनु बानी वक्तावर जोगी। अर्थात बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करम करहि विधि नाथा। तो जो परमात्मा है वह अजन्मा है, अविनाशी है, जिसका न रूप है, न रंग है, न आकृति है, जो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सब सुन लेता है, जो बिना हाथ के सारे कर्मों को करता है, जो बिना मुख के सारे रसों का भोग करता है, जिसके पास वाणी नहीं है फिर भी उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं है, तो फिर वह परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण कैसे बने? अर्थात परमात्मा जिसका निर्गुण रूप है वह सगुण रूप में कैसे आए? तो जब परमात्मा के न रंग है, न आकृति है, न रूप है, न कोई रंग है, वो अजन्मा है, अविनाशी है, बिना बिना कान के सब सुनता है, बिना पैर के चलता है, बिना वाणी के सब जो है उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं, बिना मुख के सारे रसों का पान भी कर लेता है, तो वह परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, वह सगुण रूप में श्री कृष्ण और श्री राम के रूप में इस धराधाम पर कैसे सगुण रूप में आए? कैसे? तो कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले घट जाए, भक्त का मान ना घटते देखा। अर्थात वह निर्गुण निराकार अविनाशी अजन्मा परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, वह सगुण रूप में श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में क्यों आए? क्योंकि खुद का मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। क्योंकि प्रभु प्रबल प्रेम के पाले में पड़कर, तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, तो जो परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार वह है, वह प्रेम के बस में बसीभूत होकर कैसे सगुण रूप में आए भगवान? तो प्रेम के बस में बसीभूत होकर सगुण और साकार रूप धारण परमात्मा ने किया है। क्योंकि माता कौशल्या, माता यशोदा के प्रेम में शक्ति ही इतनी प्रबल थी कि निर्गुण निराकार परमात्मा को सगुण और साकार रूप में आने के लिए विवश कर दिया। इसलिए परमात्मा को सगुण और साकार रूप में आना पड़ा है। किंतु परमात्मा जो है वो निर्गुण है, निराकार हैं, वह कण कण में व्याप्त जरूर हैं, लेकिन उनकी कोई आकृति नहीं है। लेकिन जहाँ पर प्रबल प्रेम हो जाता है, जब भाव ऐसे होते हैं, तो प्रेम के बस में भगवान बंध जाते हैं और उन्हें श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में धराधाम पर आना पड़ता है। और इसीलिए उसी प्रेम के बस में वशीभूत होकर के भगवान ने सगुण और साकार रूप धारण किया। प्रिय श्रोता बंधुओं, चौथा प्रश्न क्या किया था सुखदेव जी, शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी भगवान से कहा था कि हे गुरुदेव, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 2 ही अवतार हैं। तो कृपा करके स्पष्ट करिए कि वास्तव में भगवान के कितने अवतार हुए हैं।
तब व्यास जी लिखते हैं कि सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, एतन नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्याम सांसेन सृज्यन्ते देवत्रियंग नरादयः। तो जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान जो हैं नाना अवतार जो है उन्होंने धारण किया है, जिसमें प्रथमं देवः कौमारं द्वितीयं शोकरं वपुः तृतीय देवर्षि त्वमुपेत्य चतुर्थो नर नारायण वृषि पंचमं कपिलो नाम षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं सप्तमं रुचिः प्रजापतेस्यज्ञः अष्टमं ऋषभदेवकः नवमं पार्थिवं वपुः दशमं मार्तस्य रूपिणम् एकादशं कमठरूपेण द्वादशं धनवन्तरम् त्रयोदशमेव मोहिन्या चतुर्दशं नारसिंहमम् पंचदशं वामनकम् खोरस में ब्रह्मद्रुहो नृपान् सप्तदशे पराशरात् अष्टदशे रघुनन्दनः एकोनविंशे बलभद्रो विंशति में देवकी सुतः। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान ने पहला अवतार चारों ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में लिया और इस अवतार में अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए यह संसार को सिखाया। दूसरा अवतार भगवान ने सूकर के रूप में लिया और इस अवतार में भगवान ने धरती माता का उद्धार किया, रसातल से धरती माता को बाहर लाए। भगवान ने तीसरा अवतार देव ऋषि नारद के रूप में लिया और इस अवतार में भगवान ने सात्वत तंत्र, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उसका उपदेश दिया कि कर्म द्वारा ही कर्म बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, यह बताया। चौथा अवतार भगवान ने मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में लिया। इस अवतार में भगवान ने मन और इंद्रियों को किस प्रकार से संयमित रखना है यह सिखाया। पांचवा अवतार भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में लिया और इस अवतार में भगवान ने तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश आसुरी नामक ब्राह्मण को दिया। छठे अवतार में भगवान ने सती अनुसुईया के वरदान के रूप में दत्तात्रेय के रूप में लिया और इस अवतार में भगवान ने प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवें अवतार में भगवान ने रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति से यज्ञ के रूप में लिया और इस अवतार में भगवान ने स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। आठवें अवतार में भगवान ने ऋषभदेव के रूप में आश्रमियों के लिए वंदनीय परमहंसों का मार्ग दिखाया। नौवें अवतार में भगवान राजा पृथु का अवतार लेकर औषधियों का दोहन किया, जो समस्त संसार के लिए कल्याणकारी साबित हुआ।
10वां अवतार भगवान ने मत्स्य का लिया और प्रलय काल में वैवस्वत मनु की रक्षा की। 11वां अवतार भगवान ने कच्छप का लिया और समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, तभी समुद्र मंथन हो पाया। 12वां अवतार भगवान ने धनवंतरी का लिया और इस अवतार में भगवान ने समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। 13वां अवतार भगवान ने मोहिनी का धारण किया और दैत्यों को मोहित करके अमृत देवताओं को पिला दिया। 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह का धारण किया और हिरण्यकशिपु की छाती अपनी नाखून से फाड़ दिया। 15वां अवतार भगवान ने वामन का धारण किया और राजा बलि से 3 पग धरती मांगा और त्रिलोकी को नाप लिया। 16वां अवतार भगवान ने परशुराम का धारण किया और ब्राह्मण द्रोही बन बैठे क्षत्रियों को 21 बार धरती से शून्य कर दिया। 17वां अवतार भगवान ने पराशर पुत्र महर्षि व्यास के रूप में धारण किया और मनुष्य की समझ शक्ति कम होता देखकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी, पुराणों के रूप में, वेदांगों के रूप में। 18वां अवतार भगवान ने श्री राम का धारण किया और अनेकों प्रकार की लीलाएं की। 19वां और 20वां अवतार में भगवान ने बलराम और श्री कृष्ण के रूप में धारण किया और धरती का भार उतारा। 21वां और 22वां अवतार भगवान ने हंस और हयग्रीव के रूप में धारण किया। 23वां अवतार भगवान ने महात्मा बुद्ध के रूप में धारण किया। 24वां अवतार भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में धारण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, समय समय पर भगवान अनेक रूपों में अवतार धारण करते हैं। कभी अंशा अवतार, कभी कला अवतार, कभी पूर्णा अवतार के रूप में असंख्य बार भगवान ने अवतार धारण किया है। इसलिए हमें राम की करनी और कृष्ण की कथनी को अपनाना चाहिए। हमें राम की करनी, राम ने जो किया वह करना चाहिए और श्री कृष्ण ने जो कहा वह करना चाहिए। इस प्रकार शौनकादिक ऋषियों ने 5वां प्रश्न क्या किया था सूत जी भगवान से कि हे गुरुदेव, वेद तो सागर है और पुराण आदि भी बड़ा ही क्लिष्ट है, जिसका अध्ययन करना बड़ा ही कठिन है, और अगर अध्ययन कर भी लिए जाए तो उसका सही सही अर्थ निकालना और भी दुष्कर है। तो केवल वेदों का सार क्या है वह स्पष्ट करिए। तो सूत जी ने कहा, उसका उत्तर दिया 5वें प्रश्न का कि क्या, कि हे ऋषियों, वेदों का सार अर्थात निचोड़ क्या है? वेदांत हैं। वेदांत का सार ब्रह्म सूत्र है। जैसे वक्ता वही श्रेष्ठ होता है जो मूल बातों को श्रोता के समक्ष प्रस्तुत करे। वक्ता कौन अच्छा माना गया है? जो इधर उधर की ज्यादा बात ना करे। हो सकता है उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए थोड़ा कोई अलग अलग प्रसंग लेना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वक्ता ऐसा नहीं होना चाहिए को मूल को छोड़ दे और सास बहू की कहानी सुनाने लगे, नेता और अभिनेता की कहानी सुनाने लगे। ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए जो मूल को ही छोड़ दे। तो वक्ता वही श्रेष्ठ माना गया है जो मूल जो बात है वह श्रोता के सामने उसके समक्ष प्रस्तुत करे। और कैसे प्रस्तुत करे? एकदम सरल से सरल भाषा में, ताकि उसको समझने में, जो श्रोता है उसको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। कम से कम इधर उधर की बात करें। और हमारे शास्त्रों में तो अगर वास्तव में उसकी शास्त्रों की जो 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 मूल है उसी को अगर हम सरल शब्दों में अपने श्रोताओं के समक्ष अगर हम प्रस्तुत करें और सरल शब्दों में उनसे कहें तो इधर उधर की बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए
वक्ता श्रेष्ठ वही होता है जो मूल बातों को जो है अपने श्रोताओं के समक्ष में जो है प्रस्तुत करे। तो इसलिए तो जो सार क्या है वेदों का, तो सार जो है वो वेदों का ये है कि उसको जब जो वेद है, वेद से वेदांत, वेदांत का जो है ब्रह्म सूत्र, और ब्रह्म सूत्र से और भी जो है सरल, जितना ज्यादा सरल करते 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 ताकि सरलता से लोगों को समझ में आ जाए भगवान के चरित्रों के बारे में, भगवान के और अपने कर्तव्यों के बारे में, धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, जीवन जीने की पद्धति के बारे में लोगों को समझ आ जाए। वो वेदों का सार है। वो जो हमारे जो जो आचार्य, हमारे जो संत महात्मा जो हमें बताते हैं वही तो है कि सरलता से हमें बातों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, वही तो है। तो छठवां प्रश्न गुरुदेव पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब राम लिन्ह अवतारा, असुर निकंदन अवध अधारा, असुर निकंदन अवध अधारा। तो शौनकादिक ऋषियों ने छठवां प्रश्न सूत जी भगवान से पूछा है और कहा है कि हे गुरुदेव भगवान, जब जब धर्म घटता है, जब अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, तब तक भगवान धर्म की रक्षा के लिए धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए, तब तो धर्म अकेला ही रह गया होगा ना, कारण उसके बाद तो भगवान ने कोई अवतार ही नहीं लिया है। ये छठवां प्रश्न था। प्यारे श्रोता बंधुओं, मैंने प्रथम दिवस की कथा में, आपको याद होगा, आपने अच्छे सुना होगा तो निश्चित याद होगा कि बताया था इसी छठवें प्रश्न का उत्तर कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी को बड़ी चिंता हुई। उद्धव जी आकर के भगवान को कहने लगे कि भाई आप तो जा रहे हैं, फिर आपके जाने के बाद धर्म की रक्षा किस प्रकार से होगी? आपके जो चाहने वाले हैं, आपके चरणों में जो प्रेम रखते हैं, उनका क्या होगा? आप तो रहेंगे ही नहीं, तो कुछ उपाय उनके लिए भी करके जाइए। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल सही, और उन भगवान के हृदय से एक किरण, एक प्रकाश पुंज निकला और भागवत जी में आकर के समाहित हो गया। तभी से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण में शब्दमय प्रतिमूर्ति, भंगमय प्रतिमूर्ति के रूप में साक्षात विराजित हैं। वो कहीं गए ही नहीं। इसलिए कहा गया है ना कि जहां पर भागवत जी स्थापित हो जाती हैं, वह स्थान कोई पांडाल नहीं रहता। वहां जब तक वो स्थापित रहती हैं, तब तक वह स्थान एक मंदिर हो जाता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, किशोरी राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमस्कार।